नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे नॉन वर्बल का जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि जिसमें हमें विषम आकृति का चुनाव करना होता है, इस टाइप के प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि दी गई आकृति या दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति कौन सी है। तो जरा ध्यान से अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी में चार विकल्प में से जरा ध्यान से देखो तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्ट हैं, सारे के सारे नंबर ऑफ पार्ट क्या हैं आपके यहाँ पे। इसमें 6 टोटल बॉक्सेस हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 बॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी नंबर ऑफ बॉक्सेस 6 हैं। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। तो सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में कौन सी आकृति सबसे अलग है। यानी कि हमें विषम आकृति का चुनाव करना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, बी सी और डी। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 क्रॉस ऐसे लगा है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो तो 4 है, लेकिन नंबर ऑफ बॉक्सेस 4 है, नंबर ऑफ बॉक्स के बेस पे भी आप कर सकते हो। दूसरा कि यहाँ पे जो जितने पार्ट हैं सभी के सभी क्या हैं? इक्वल हैं। सभी के सभी इक्वल हैं। यहाँ भी नंबर ऑफ बॉक्सेस तो 4 हैं, इक्वल भी हैं। यहाँ भी इक्वल हैं। यहाँ देखो इक्वल नहीं है। यहाँ पे ए अलग है, अलग शेप अलग शेप अलग शेप, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ बॉक्सेस की बात करें तो 1 2 3 4 तो हैं, 4 सब में है। तो इससे हम अलग नहीं कर डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा विकल्प सही होगा। इसलिए हम देखेंगे कौन सा शेप सबसे अलग है। तो यहाँ पे जो इनकी साइज है, चारों बॉक्स की साइज इक्वल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिए गए विकल्प में बताइए कि कौन सा विकल्प सबसे अलग है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, नंबर ऑफ लाइन यहाँ 3 है। 1 2 3, नंबर ऑफ लाइन 3 है। 1 2 3 4, 1 2 3। अच्छा, यहां पे नंबर ऑफ लाइन कितनी है? 3। यहां भी 3, यहां भी 3, लेकिन इसमें कितनी है? 4। तो यहां पे नंबर ऑफ लाइन 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे अलग है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में विषम आकृति को चुने। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, 4 विकल्प हमारे पास है। इनका देखो दोनों पार्ट क्या है? इक्वल है। दोनों पार्ट इक्वल है। इसका भी दोनों पार्ट इक्वल है। इसका भी दोनों पार्ट इक्वल है, लेकिन इसका दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। अगर दोनों पार्ट इक्वल नहीं है तो जो सबसे अलग होगा वही हमारा आंसर। तो अलग सबसे क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, यहां पे विषम आकृति का चुनाव करना है। ए बी सी डी, 4 विकल्प आपके पास हैं। जरा ध्यान से देखो, ए आपकी खुली आकृति है, खुली आकृति एल साइज। ए भी आपकी खुली आकृति है, एम साइज एम है। ए भी एन है, खुली आकृति है। लेकिन ये क्या है? एक आपकी बंद आकृति है। तो सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखो एक सर्किल है, एक सर्किल है बड़ी सी, उस सर्किल के अंदर में एक छोटी सर्किल है और 2 क्रॉस लगे हैं। यहां पे एक आपका आयत है, फिर उसके अंदर में भी आयत बना है। यहां पे एक त्रिभुज है, उसके अंदर में एक त्रिभुज रखा गया है। यहां पे देखो एक आपका वर्ग है, लेकिन उसके बाहर जो शेप होना चाहिए वर्ग का होना चाहिए, लेकिन वर्ग का नहीं है। इसलिए सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी हुआ। डी आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें हमें विषम आकृति का चुनाव करना है। ए बी सी डी, 4 विकल्प हमारे पास हैं। अगर हम इनको ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका दीर्घ वृत्ताकार है। क्या है? दीर्घ वृत्ताकार है।
ऑप्शन नंबर बी भी दीर्घ वृत्ताकार है, ऑप्शन नंबर डी भी दीर्घ वृत्ताकार है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है, वृत्ताकार है। तो ए, बी और डी दीर्घ वृत्ताकार और ऑप्शन नंबर सी वृत्ताकार, तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का चुनाव करें। तो यहां भी बहुत इजी तरीके से आप लोग आंसर को फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। इसको देखो, एक सर्किल है, इसको मिड से डिवाइड किया गया, दोनों पार्ट क्या है, इक्वल हैं। इसको मिड से डिवाइड किया गया, दोनों पार्ट इक्वल हैं। इसको मिड से डिवाइड किया गया, दोनों पार्ट इक्वल हैं। लेकिन इसको मिड से डिवाइड यहां से किया गया तो दोनों पार्ट इक्वल में नजर नहीं आए, इसलिए ये सबसे अलग हुआ। और जब सबसे अलग हुआ तो वही तो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको बताना है कि दी गई आकृति में विकल्प विषम आकृति का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प का चयन करें। तो यहां पे एक क्रॉस है, यहां भी क्रॉस है, यहां भी क्रॉस है, यहां भी क्रॉस, इसमें भी क्रॉस है, इसमें भी क्रॉस बना है। लेकिन जो आपका ये लाइन है, देख रहे हो, ये लाइन क्या है आपकी, वर्टिकल है। ये भी लाइन वर्टिकल है, ये भी लाइन वर्टिकल है, लेकिन ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये वाली। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आने की वजह से सबसे अलग हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है और विषम आकृति का चुनाव करना है। तो इसमें कुछ बताने की बात तो है नहीं, आप लोग आंसर भी दे दिए होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हुआ इसका, सी सबसे अलग हुआ। आकृति देख पा रहे होंगे, तो सबसे अलग यही आकृति है, इसलिए सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 में बताना है कि विषम आकृति कौन सी है। तो जरा ध्यान से देखो, ये देखो एरो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां भी एरो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। यहां एरो अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां भी एरो अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी पे देखो ध्यान से, तो यहां पे सेम डायरेक्शन में अपोजिट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग है और जो अलग होगा वही हमारा आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में विषम आकृति का चुनाव करें। तो यहां पे डी है, एच है, एल है और ओ है। तो भैया यहां पे हम नंबर ऑफ लाइन के बेस पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे 3 लाइन है, यहां 2 है, यहां पे 1 लाइन है। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, वॉवेल कॉन्सोनेंट के बेस पे हमें विषम आकृति का चुनाव करना होता है। तो यहाँ पे वॉवेल कॉन्सोनेंट देखो, डी क्या है कॉन्सोनेंट, एच कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट, ओ क्या है वॉवेल है। तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पे जो आकृति है इसको हम मिड से डिवाइड किए हैं, तो दोनों पार्ट क्या है, इक्वल हैं। इसमें दोनों पार्ट इक्वल हैं, इसमें भी दोनों पार्ट इक्वल हैं, लेकिन इसमें दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, तो इसलिए सबसे अलग हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें विषम आकृति हमें चुनना है, तो जरा ध्यान से देखो, अगर तो विषम आकृति कौन सी होगी। यहां पे फिगर ए मैच किया, इसमें भी मैच किया, इसमें भी मैच किया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखो फिगर, ध्यान से इसको देखो, एक यहां पे एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो रही केवल ऑप्शन नंबर बी में। तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है, दिए गए विकल्प में विषम आकृति का चुनाव करें। यहां पे देखो जो सर्किल है इससे बाहर की तरफ एरो है, यहां सर्किल से बाहर की तरफ एरो है, यहां भी सर्किल से बाहर की तरफ एरो है, लेकिन इसमें सर्किल की तरफ एरो है, तो ये सबसे अलग हुआ और जो सबसे अलग होगा वही हमारा आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग नॉन वर्बल का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण हम यहाँ पे सीखे कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे, उम्मीद है प्रश्नों को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।